तो ये देखिएगा इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जो ग्राफ है वो आपके सामने है। आप इस तरीके से आप चार्ट्स तैयार कर सकते हैं और अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्राफ कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज मैं आपके लिए लाया हूं एमएस वर्ड के अंदर चार्ट्स बेसिकली क्या है कि अगर आप अपने डाटा को किसी दूसरे डाटा के साथ कंपेयर करना चाहते हैं और उसको ग्राफिकली ज़ाहिर करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्राफ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में जो मैथ को जानते हैं वो समझते होंगे कि ग्राफ को किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, एनालाइज करने के लिए कि कौन से डाटा जिसकी वैल्यू कम है किसकी ज़्यादा है। तो उसके लिए एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये एक टूल मौजूद है जो कि चार्ट्स के नाम से है। ये देखिएगा स्मार्ट आर्ट के बिल्कुल साथ। मैं चूँकि एमएस वर्ड 2019 इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये चार्ट्स वगैरह जो हैं ये तमाम ओल्डर वर्जन्स में भी मौजूद हैं। तो यहाँ से आज हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे कि इसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप ये चार्ट्स के इस्तेमाल सीखना चाहते हैं तो क्लास को एंड तक देखते रहिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मेरी नेक्स्ट क्लासेस अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप पहले ही सब्सक्राइब्ड हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। मैंने पहले से ही ये एक टेबल ड्रा करके रखा हुआ है जिसमें कि एक रिज़ल्ट कार्ड है जिसमें हमारे पास ये कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और दूसरा ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये एक टेबल है जिसके अंदर ये स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है। और ये मैंने सिर्फ इसको शॉर्ट लिस्टेड करके 4 सब्जेक्ट्स को शामिल किया है, बायो, मैथ, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के। इन सब्जेक्ट्स में इन स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब इसको हमने ग्राफिकली प्रेजेंट करना है कि किस सब्जेक्ट में नंबर कम है, किसके ज़्यादा हैं, और ये सब कुछ हम एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको चार्ट्स का यूज़ करेंगे। मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा जो है व्यू नज़र आ जाए। अब हम इधर से इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और इलस्ट्रेशन का जो ग्रुप है इसमें चार्ट्स के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक बॉक्स ज़ाहिर होता है जिसमें कि हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं कि हमने किस तरह के चार्ट्स यानी कि ग्राफ को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमारे पास कॉलम है। कॉलम के अंदर ये काफ़ी वैराइटीज़ हमारे पास मौजूद हैं कि जिस तरह का भी आप ग्राफ बनाना चाहें ये देखिएगा ये मुख्तलिफ़ स्टाइल में है। तो आपको जो यूज़ करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। कॉलम के नीचे लाइन ग्राफ है और लाइन के नीचे पाई ग्राफ के बारे में मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर किसी एक वैल्यू को आपने कंपेयर करना है कि एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स के लिए, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए, तो फिर आप पाई का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ज़्यादा है जैसे कि मेरे अभी ये मैंने टेबल लिया है इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 सब्जेक्ट्स में से अगर आप पाई का यूज़ करते हुए चार्ट्स ड्रा करेंगे तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही हाईलाइट करेगा और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो उसमें शो नहीं होंगे। तो उसके लिए आप देख लीजिएगा कि आपने किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इसके नीचे ये बार ग्राफ हैं। चूँकि जो सबसे ऊपर कालम थे वर्टिकली ऊपर से नीचे की जानिब अमूदी तौर पर, और ये जो बार है, बार मीन्स ये उफ़क़ी सतह जिसे हम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल जो है इसके साथ अगर आप ड्रा करना चाहते हैं ये एरिया, और नीचे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं आप इनको यूज़ करके देख सकते हैं। तो आज मैं आपको ये समझाने के लिए कि हम इसको कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो मैं आपके सामने एक डेमो के तौर पे ये एक क्लास मैं कुछ डाटा फीड करूँगा और बाकी उसकी जो बाकी सेटिंग्स हैं, ऑप्शंस उनको यूज़ करेंगे। हम इसको फॉर्मेट करके देखेंगे कि कैसे इसे बेहतर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो कॉलम्स में से मैं यहाँ से ये वाला जो है ये हमारे पास है, इसे मैं सेलेक्ट करके और ये नीचे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा कि आपके सामने ये चार्ट्स बन के नज़र आ रहे हैं आपको। और इसमें ये आपने देखा होगा कि ऊपर एक्सेल की शीट जो है वो ओपन हो चुकी है और ये वैल्यूज़ वो नहीं है जो मेरे पीछे यहाँ पर आपको टेबल में नज़र आ रही हैं। इसको पकड़ के हम एक साइड पे कर सकते हैं ऐसे इजीली, यहाँ ऊपर बार से पकड़ें और लेफ़्ट राइट आप इसको मूव कर सकते हैं।
टेबल आपका आपके पेज के अंदर इंसर्ट हो चुका है। यानी कि टेबल से मुराद ये जो आपका ग्राफ है, और इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ऑलरेडी ये एक्सेल की शीट पे ओपन हो चुका है और यहाँ पर कुछ इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पुट की हुई हैं, उसी को ये ज़ाहिर कर रहा है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि ये काम कैसे करता है। ये जो हमारे पास टेबल था, इसमें देखिए जो मैंने ये नाम लिखे हुए हैं, ये नाम, और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इन स्टूडेंट्स का कंपटीशन है और उनको हमने हाईलाइट करना है कि किस स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा हैं, किसके कम हैं। और ये नीचे देखिएगा, ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ये इसके फ़र्ज़ी से नाम हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, जैसे ये मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे, इस तरीके से ये नीचे इन्हें ज़ाहिर कर रहा है। और ये जो ऊपर सीरीज़ में लिखा हुआ है, सीरीज़ 1, 2 और 3, ये जैसे मैंने ऊपर सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ये वो चीज़ है और नीचे इनकी वैल्यूज़ हैं। तो आप चाहें तो इन्हें एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स के नाम लिख दें, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम लिख दें। अगर कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है, कोई बॉलर है और वो बॉलिंग करवा रहा है, तो आप बॉलर्स के नाम लिख सकते हैं और उनके करवाए गए ओवर्स जो हैं, फर्स्ट ओवर, सेकंड, थर्ड, आप उनके नीचे जो उनको विकेटें मिली हैं या उन्होंने जो स्कोर उनके हर ओवर में जितना स्कोर बना है, या जो भी जिस चीज़ को भी आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं और उसका आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप बैट्समैनों को भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि कोई बैट्समैन है और उन्होंने किस किस मैच में कितनी सीरीज़ हो चुकी हैं, किस किस मैच में कितने कितने स्कोर बनाए, उनका भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक में फ़र्ज़ किया, ये पाकिस्तान हो सकता है, ये इंडिया हो सकता है, ये साथ वाले ममालिक हो सकते हैं। ऊपर मुख्तलिफ़ इजनास, मुख्तलिफ़ आइटम्स, किसी भी चीज़ के जो रेट्स हैं उनमें कंपेयर कर सकते हैं कि किस मुल्क के अंदर कौन सी चीज़ उसका क्या रेट है, और उसको आप यहाँ ग्राफ की सूरत में उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो क्लास लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने ये टेबल बना के रखा हुआ था, और इसको समझाने के लिए मैं इसे एडिट नहीं करूँगा, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ अपने माउस को इस्तेमाल करते हुए। अगर आपको मेरी बात समझ ना आए तो ये देखिएगा, राइट लोअर कॉर्नर पे एक टूल है, जैसे ही मैं कुछ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिएगा वो मेरी कीज़ ज़ाहिर कर देगा कि मैंने कौन सी की प्रेस की है, क्या कर रहा हूँ। तो आपको इसको आइडिया हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सब कुछ बता दूँ। यहाँ से ये मैंने सिलेक्शन की और कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करते हुए मैं ये डाटा जो डिलीट कर देता हूँ। ये देखें हमारे पास ये ग्राफ मौजूद है, लेकिन वो सारा जो है हाइड हो चुका क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, आसानी की खातर यहाँ से ये जो हमारे पास MS वर्ड का जो ये बना हुआ है, ये तो इसको मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कंट्रोल-C प्रेस करके, और यहाँ पे अपनी एक्सेल की शीट पे ये जो सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे एक सेल है, यहाँ पे क्लिक करते हुए और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेबल यहाँ पे था वो एक्सेल की शीट पे ट्रांसफ़र हो चुका है। अब ये मैंने MS वर्ड से जो टेबल था उसको एक्सेल की शीट पे कन्वर्ट किया है, यानी कि कॉपी पेस्ट किया है। और ये मैं पहले अपनी पिछली क्लासेस में इंसर्ट के अंदर ही मैं जब टेबल बनाना सिखाया था तो वहाँ पे ये चीज़ बता चुका हूँ कि आप एक्सेल के अंदर टेबल बना के और ये MS वर्ड के अंदर इसको कॉपी कर सकते हैं, और इसके पेस्ट के मुख्तलिफ़ कमांड्स मैंने सिखाई हैं। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो ये ऊपर आपको एक लिंक मिल रहा है, उसे क्लिक करके आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं, और जहाँ पे मैंने इसको बड़े डिटेल से समझाया है कि किस तरीके से आप अपने टेबल को MS वर्ड के अंदर ला सकते हैं। तो हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये नीचे भी वही चार्ट है, टेबल, जो कि आपको एक्सेल की शीट पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स के नाम, ये सब्जेक्ट्स और ये सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। इस डाटा को आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ठीक है, असद के बायो में 100 मार्क्स हैं। अब यहाँ नीचे देखिएगा, ये असद और बायो को देखिएगा, ये जो ब्लू कलर के बार हैं ये बायो को ज़ाहिर कर रहे हैं। असद के यहाँ पर 100 मार्क्स शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ जाके इसको 50 कर दूँ तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए असद के यहाँ पर मार्क्स आपको कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर किसी यहाँ पे देखिएगा, ये फरजंद नाम का जो स्टूडेंट है, अगर आप इसकी वैल्यूज़ को लेते हैं और यहाँ पर देखिए ये क्यों इसने 4 ही 1 2 3 4 स्टूडेंट्स को शो किया है। कहीं डाटा की सिलेक्शन में मेरे से गलती हो गई है, वो भी हम चल के सेट कर लेंगे कि सारे स्टूडेंट्स को हम इनको ये 4 क्यों, बाकी सब क्यों नहीं दिखा रहा, वो भी देख लेते हैं। तो ये फरजंद देखिएगा, इसके केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, ये फरजंद और ये केमिस्ट्री में इसके मार्क्स हैं
24। अगर मैं यहाँ पे डाटा चेंज करता हूँ, मैं इसको 90 कर देता हूँ और जैसे एंटर करूँगा तो ये देखिएगा पीछे से आपको ये जो कॉलम है इसकी हाइट ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। जब आप अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लें तो उसके बाद आप एक्सेल शीट को क्लोज़ कर दें। परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है, हम इसको दोबारा फिर एडिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो ये जैसे ही हमने चार्ट्स बनाए हैं तो ये 2 टैब्स इजाफी आ चुके हैं, डिज़ाइन और लेआउट के नाम पे। तो डिज़ाइन के अंदर चल के हम काम करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से जो है प्रॉपर्ली वर्क करता है। सॉरी, मैं गलत बटन प्रेस कर चुका। तो असल में यहाँ पे ये डिज़ाइन और लेआउट जो है ना, ये ग्राफ के नहीं शो हो रहा है। ये जो हमारा टेबल है, क्योंकि मैंने टेबल यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, उसके ये शो कर रहा है। जैसे मैं इस ग्राफ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब देखिएगा ये डिज़ाइन और जो फॉर्मेट है अब ये चार्ट से रिलेटेड यहाँ पे ज़ाहिर हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेबल पे तो ये और चीज़ आ जाती है, और नीचे क्लिक करता हूँ इसकी सिलेक्शन करते साथ ही तो हमारे चार्ट से मुतल्लिक़ जो है ये डिज़ाइन आ चुका है। डिज़ाइन पर क्लिक करें और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको शॉर्टली डिटेल में बता सकूँ। सबसे पहले मैं इधर राइट साइड से शुरू कर देता हूँ। चेंज चार्ट टाइप, जब हमने शुरू में लिया था तो ये जो चीज़ आ रही थी, अगर आप चाहते हैं बाद में अपने चार्ट्स को चेंज करना, कॉलम को लाइन, पाई या किसी और ग्राफ में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्शन करके इसको ओके कर दें। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एडिट डाटा, जो अभी मैं ये कह रहा था कि ये 4 स्टूडेंट हैं और ये बाकी स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहे, आप डाटा को एडिट यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिएगा ये वो वाला पूरा टेबल आपको नज़र आ रहा है और ये सिलेक्शन हमारी यहाँ पर थोड़ी है, ये भी अभी हम चेक करते हैं। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज़ को दोबारा से रीसेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की लाइन में इजाफा कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स का यहाँ पे कॉलम में इजाफा कर सकते हैं। इसे काम करने के बाद आप क्लोज़ कर दें और आपके यहाँ पे जो चार्ट है ऑटोमेटिकली वो चेंजेस जो हैं वो सेव हो जाएंगी। अभी हम चलते हैं, साथ ही लिखा हुआ सिलेक्ट डाटा। जैसे ही सिलेक्ट डाटा के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये देखें, जो ये मैं जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि ये देखें इतने से एरिया में ये सिलेक्शन हुई पड़ी है। फ़र्जन तक ये 4 स्टूडेंट्स और ये 4 सब्जेक्ट, इसी ही की वजह से वो जो हमारा जो चार्ट है वो हमें थोड़ा नज़र आ रहा था। तो मैं ऑब्टेन मार्क्स तक इसको शामिल करना चाहूँगा। इसको जैसे मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ और करने के बाद ये जो यहाँ पे आपको ये जब आप सेलेक्ट डाटा की उस टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें ये चीज़ें आपके पास आ चुकी है। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं कि किस किस कॉलम को, किस लाइन को, रो को सिलेक्ट करना है, उसके आप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ माउस से सिलेक्शन बनाई और ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये तमाम जो है वो रिलेटेड वैल्यूज़, नीचे स्टूडेंट का नाम भी यहाँ से देखिएगा आप, ये स्टूडेंट के नाम भी मुकम्मल शो हो रहे हैं और सब्जेक्ट जिन जिन को मैंने सेलेक्ट किया है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये देखिएगा सब्जेक्ट्स को कलर वाइज, बायो के लिए ब्लू कलर है, मैथ के लिए ये 7 वाला, और ये जो ऑब्टेन मार्क्स हैं उनके लिए ये कलर है। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि मुझे ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब देखें बाकी जो ग्राफ में वो सारी जो तरतीब है वो गड़बड़ हो चुकी है। मैं इसे दोबारा से डाटा सिलेक्शन पे जाते हुए सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये देखिएगा दोबारा से आपके सामने है। अब मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊँगा, लेकिन मैं इसमें ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट नहीं करूँगा और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ऑब्टेन मार्क्स का क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू थी और बाकी उसके सामने वो छोटे नज़र आ रहे थे, तो इस तरीके से देखें आप अपनी सिलेक्शन बना के और इसको दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से। फिर अब ये देखिएगा साथ में ये चार्ट्स के कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं। आप ये यहाँ पे देखिए, या नीचे जो छोटा तीर बना था उसको क्लिक करके देखें, यहाँ से आप मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। ये देखिए चार्ट्स में चेंजेस आ रही हैं, ये आप क्लिक करके देख लें कि जिस तरीके का भी आप यहाँ पे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप उसे क्लिक कर दें। तो ये देखिएगा इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जो ग्राफ है वो आपके सामने है। आप इस तरीके से आप चार्ट्स तैयार कर सकते हैं और अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। मज़ीद इसके सामने आप देखिएगा कि ये साथ में ये कलर्स दिए हुए हैं। ये जैसे ही आप इसके चार्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं और ये जो कलर्स की एक कलेक्शन है, रैंडमली अगर आप इसके ऊपर माउस को ड्रैग करके देखें तो देखिएगा कलर चेंज हो रहे हैं। और ये ना बार के कलर नहीं, ये तमाम के ऑटोमेटिकली उसकी अपनी कुछ
सेटिंग्स हैं उसके लिहाज से ये चेंज कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि इनको आप अपनी मर्ज़ी से मैनुअली करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। उससे पहले ये एक आखिरी चीज़ रहेगी, मैं यहाँ पर क्विक लेआउट में जाता हूँ तो ये देखिएगा, आपने ध्यान रखना है चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर क्या तब्दीली हो रही है। मैं क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आपको देखिएगा जो चार्ट्स हैं वो तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह चाहें आप यहाँ पर जो है अपनी मर्ज़ी की सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसा भी आप अपने चार्ट को दिखाना चाहते हैं वैसा इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप हर वैल्यू को ऊपर जो कॉलम है उसके ऊपर जो बार बना हुआ है उसके ऊपर ज़ाहिर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्लिक कर दें तो देखें ये इस तरीके से आपके सामने नज़र आपको आ जाएगा। रही बात कलर चेंज करने की मैनुअली, कि ये जो ग्रे कलर है इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ग्रे कलर के ऊपर आपने क्लिक करना है। डिज़ाइन के साथ ही फॉर्मेट का जो टैब है यहाँ पे जाएं। फॉर्मेट के टैब के अंदर ये देखिए शेप फिल कलर, यहाँ पे जाएं और यहाँ पर कलर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये पीछे येलो कलर है इसको भी चेंज करना चाह रहे हैं, ये जो सबसे लास्ट में येलो, इसके ऊपर किसी भी इसको बार को आप सिलेक्ट करके शेप्स में जाएं और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो कलर चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा कितने खूबसूरत अंदाज में हम अपने चार्ट को ईज़िली ड्रा कर सकते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको सबसे शुरू में पिक्चर्स को इंसर्ट करने से लेकर अब तक इलस्ट्रेशन के अंदर जो भी कुछ सिखाया है वो सब में ये तकरीबन टूल्स सिमिलर ही हैं और इनका इस्तेमाल भी एक ही जैसा है। बार बार मैं इसको नहीं बताऊंगा। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो ऊपर देखिए एक लिंक आ रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करें और इलस्ट्रेशंस में पिक्चर टूल में मैंने ये सब कुछ बड़ी डिटेल से समझाया है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम है, आपका ये पहली वीडियो देख रहे हैं, तो ऊपर एक लिंक आपको फिर से एक नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप चैनल पे जा सकते हैं और मेरे चैनल पे वहाँ पर पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है। इससे पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उनको देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की छोटी सी क्लास, जो कि लगता है कि 10-15 मिनट की हो गई है, अगर अच्छी लगी है तो काइंडली से शेयर कर दें, लाइक भी कर दें। आपके लाइक और शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मेरी ज़रा हौसला अफजाई हो जाएगी। और जब आप शेयर करेंगे तो एन मुमकिन है किसी ऐसे शख्स के ये हत्ते चढ़ जाए कि वो इस वीडियो को देख ले जो ज़रूरतमंद हो और वो फ्री सीखना चाह रहा हो। तो अभी बाकी कोर्स हमारा काफ़ी बाकी है, इंशाल्लाह फ्रीक्वेंटली मेरी बाकी क्लासेस भी आती रहेंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।